बच्चों, आज हम सुनेंगे तेनालीरामा और चोरों की टोली की कहानी और इससे कुछ सीखेंगे भी। बहुत दिनों पहले की बात है। तब भारत के दक्षिण दिशा में विजयनगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे। वहीं उनके दरबार में तेनालीरामा नाम का एक मंत्री भी था। विजयनगर में उन दिनों चोरी की कई घटनाएं हो चुकी थीं। राजा कृष्णदेव राय चोरों से चिंतित थे। तेनालीरामा समेत दरबार में हर कोई चिंतित नजर आ रहा था। उस शाम जब वो यानी कि तेनालीरामा दरबार से अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि बगीचे के कुएं के पास बड़े आम के पेड़ के पीछे दो आकृतियां छुपी हुई हैं। अब उसे ये भली भांति मालूम हो गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर हैं। उसने उन चोरों को सही सबक सिखाने के बारे में सोचा और वो घर पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करते हुए कहने लगा, जिससे कि वो चोर लोग उसकी बातों को पूरा कर सकें। वो अपनी पत्नी से क्या कह रहा था? हमारे गहने घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। कृपया हमारे लोहे के ट्रंक को अपने गहनों से भर दो और वो लोग उसे सुरक्षित रखने के लिए कुएं में गिरा देंगे। ये बातें सुनकर लुटेरों ने एक बेवकूफ़ की योजना के विचार पर चुटकी ली। उन्हें लगा कि ये तेनालीरामा कितना ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है कि तो जोर जोर से बोल रहा है। वहीं तेनालीरामा ने अपनी पत्नी को फुसफुसाया कि चोर बगीचे में छुपे हुए हैं। वहीं साथ में वो ट्रंक को पत्थरों और बर्तनों से भरने के लिए कहता है। एक बार ट्रंक भर जाने के बाद तेनालीराम और उसकी पत्नी ने ट्रंक को खींच कर कुएं में गिरा दिया और उसके बाद तेनालीराम ने जोर से अपनी बीवी से कहा, अब ये यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। दोनों चोर घर में लोगों के सोने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक योजना थी। प्रत्येक लुटेरा बारी बारी से कुएं से पानी निकालने लगा। उनका उत्साह जल्द ही थकान में बदल गया। उन्होंने थोड़ा विश्राम करने का फैसला किया। तभी पास ही किसी ने कहा, बस इतना ही, बगीचे में पानी भर गया है। तुमने दिन के लिए अच्छा काम किया है। अब मुझे बगीचे में पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लुटेरों ने जब इधर उधर देखा तो उन्हें तेनालीरामा पीछे फावड़ा और डंडा पकड़े हुए दिखा। उसे देखकर वो चौंक गए और भाग गए। कुछ समय बाद विजयनगर के लोगों ने किसी लूट की शिकायत नहीं की। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थिति मतलब किसी भी मुसीबत में बेहतर यही है कि हम शांत रहें और उस समस्या का हल ढूंढ लें। तो बच्चों, फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट फॉर मोर सच स्टोरीज। सी या, बाय बाय।